नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, भाग 1 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज 4th पार्ट कर रहे हैं। श्री राम शरणम मम। युद्ध अयुद्ध। महाभारत के रणांगन में अर्जुन जिस अंतर्द्वंद्व से संत्रस्त हो उठता है, उससे मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने भले ही उसके लिए क्लैब्यम मास्मगमः शब्द का प्रयोग किया हो, पर इसके पीछे भी अर्जुन की सहृदयता ही कार्य कर रही थी। युद्ध के लिए एकत्र सारी सेना को देखते ही उसका हृदय गलानी से भर उठता है। उसका यह प्रश्न अस्वाभाविक तो नहीं था कि राज्य जैसे अस्थिर पदार्थ के लिए क्या गुरुजनों और संबंधियों का वध किया जाना उपयुक्त हो सकता है। युद्ध के पश्चात भविष्य को जो कल्पना उसके अंतर्मन में आती है, क्या वह यथार्थ नहीं थी? महाविनाश को छोड़कर महाभारत के युद्ध की क्या उपलब्धि थी? ऐसी स्थिति में यदि अर्जुन युद्ध से विरत होना चाहता था, तब क्या श्री कृष्ण के लिए यह उपयुक्त था कि वे अर्जुन को बलात् युद्ध की दिशा में प्रेरित करते? क्या अर्जुन को गीता में जो उत्तर दिए गए, उनमें अर्जुन की आशंकाओं का कोई वास्तविक समाधान था? इस प्रकार के कई प्रश्न आज भी महाभारत और गीता के प्रबुद्ध अध्येताओं के मन में उठते हैं। इस प्रश्न पर अनेक रूपों में विचार किया गया है। रामचरितमानस में भी एक ऐसा प्रसंग आता है जहां भगवान राम के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है जो अर्जुन के समान ही युद्ध के लिए अनिच्छुक प्रतीत होता है। यह पात्र है सुग्रीव। अर्जुन के समान वे भी श्री राम के सखा हैं। अर्जुन को ठीक ऐसे अवसर पर युद्ध से वैराग्य उत्पन्न होता है जहां दोनों सेनाएं पूरी तरह युद्ध के लिए सन्नद्ध थी। सुग्रीव का वैराग्य भी कुछ मिलती जुलती परिस्थितियों में ही जागृत होता है। सुग्रीव की दुख भरी गाथा को सुनकर श्री रामभद्र द्रवित होकर बाली वध की प्रतिज्ञा करते हैं। उस समय तक सुग्रीव बाली वध के लिए इतने अधिक उत्सुक थे कि वे यह भी संशय प्रकट करते हैं कि क्या आपके लिए बाली जैसे महाबली का वध कर सकना संभव होगा। प्रभु ने परीक्षा देकर उनके संदेह का निवारण कर दिया। इसके तत्काल बाद सुग्रीव भिन्न भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। उनकी वाणी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के उच्च कोटि के सिद्धांत फूट पड़ते हैं। यहाँ वे अर्जुन से भी एक पग आगे हैं। अर्जुन धर्म की दुहाई देकर कुल नाश की आशंका से युद्ध का परित्याग करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि दुर्योधन की बुद्धि लोभ से अभिभूत हो गई है, तो क्या हम लोग भी उस दुर्वृत्ति को स्वीकार कर लें। उन्हें युद्ध का भयावह और दूरगामी परिणाम मनश्चक्षुओं के समक्ष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसकी अपने गुरुजनों में, संबंधियों में आसक्ति है। वह उन्हें मारकर राज्य नहीं पाना चाहता। उसे यह युद्ध पाप रूप प्रतीत होता है और वह गांडीव रख देता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न्यगेयसस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सनन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनसंख्ये रथोपस्य उपविशत्
विसृज्य सशरं चापं लोकसविघ्नमानसः। किंतु सुग्रीव तो इतना अदोपदर्शी प्रतीत होता है कि बाली की निंदा तो दूर, उसे परम हितैषी की उपाधि देता है। उसे सारा विश्व मिथ्या प्रतीत होता है, मानो उसमें पूर्ण निष्कामता का उदय हो जाता है। उसे सुख, संपत्ति, परिवार, बड़प्पन कुछ नहीं चाहिए। वह तो सर्वस्व त्याग कर केवल प्रभु के चरणों की भक्ति ही करना चाहता है। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब पर हरि करिहउ सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहई संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन बिसादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर प्रतीत होता है जैसे गीता का समग्र तत्वज्ञान सुग्रीव में उतर आया है, पर अर्जुन और सुग्रीव के वाक्यों का भगवान के दोनों अवतारों पर समान प्रभाव पड़ा। अर्जुन की बात सुनकर जैसे श्री कृष्ण के होठों पर हंसी आई। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। ठीक वैसे ही सुग्रीव की वाक्य रचना को सुनकर श्री रामचंद्र भी खुलकर हंस पड़े। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले भी हंसी राम धनुपानी। इस हंसी को देखकर लगता है धर्म रक्षा के लिए अवतरित श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म संरक्षण की चिंता को कोई महत्व नहीं देते, और ज्ञान वैराग्य के घनीभूत रूप श्री राम भी तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते जान पड़ते हैं। दोनों ही अपने मित्रों को लड़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि सुग्रीव अपने भाई से युद्ध नहीं करना चाहता तो इसमें श्री राम को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। उनके चरित्र में भ्रातृ प्रेम की अजस्र धारा बह रही है। स्वयं अपने भाई से प्रेम करने वाला दूसरे को अपने भाई से लड़ने के लिए बाध्य करे, यह कहाँ तक शोभनीय है। दोनों प्रसंगों में यथेष्ट साम्य होते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण पार्थक्य है। बाली सुग्रीव के संघर्ष में कुलनाश या सर्वनाश जैसी कोई समस्या नहीं थी। इस युद्ध में केवल एक की मृत्यु संभावित थी, अतः यहाँ भविष्य की कोई भयावह कल्पना करने का भी प्रश्न नहीं था। एक और अंतर जिसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है वह है दोनों युद्धों में श्री रामभद्र और श्री कृष्ण की भूमिकाओं का पार्थक्य। बालीवध में मुख्य भूमिका भगवान राम की है। उन्होंने एक ही बाण में बाली के वध की प्रतिज्ञा की है। सुग्रीव को संघर्ष के प्रारंभ में चुनौती मात्र देना है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल दर्शक हैं। उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। यहाँ युद्ध का मुख्य भार सखा अर्जुन पर है। इस तरह दोनों युद्धों में ईश्वर के दो रूपों के दर्शन होते हैं। वेदांत दर्शन को दृष्टि में ब्रह्म दृष्टा मात्र है, वह अकर्ता और अभोक्ता है। महाभारत के श्री कृष्ण का दर्शन भी इसी रूप में होता है। भक्ति का दर्शन इससे सर्वथा भिन्न है। उसकी दृष्टि में सब कुछ ईश्वर ही करता है। करना और कराना सब उसी के हाथ में है। राम की न चाहहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। मानस के श्री राम को हम इसी रूप में पाते हैं। वे युद्ध के दृष्टा ही नहीं, उसमें पूरी तरह भाग लेते हैं, पर यह अधूरी दृष्टि है। इसे भिन्न रूप में भी कह सकते हैं। महाभारत के श्री कृष्ण अकर्ता प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः सब कुछ कर रहे हैं। महाभारत के सारे योद्धाओं का वध वे स्वयं करते हैं। इसी सत्य का साक्षात्कार अर्जुन को विराट रूप के दर्शन में होता है। श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट स्वीकृति भी देते हैं। मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इन सब का वध मैंने पहले ही कर दिया है, तो निमित्त मात्र बन। रामचरितमानस के श्री राघवेंद्र प्रत्यक्ष रूप से सबका वध करते हुए दिखाई देते हैं, पर स्वदृष्टि से वे अकर्ता हैं। इसीलिए जब वे पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटते हुए विदेह नंदिनी को युद्ध क्षेत्र के दृश्य दिखाते हैं, तब मेघनाद के वध स्थल की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। किंतु रावण और कुंभकर्ण के मृत्यु स्थल की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, रावण और कुंभकर्ण यहाँ मारे गए। कुंभकर्ण रावण द्वौ भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन लीलाओं के माध्यम से ईश्वर के कर्तृत्व और ब्रह्म के अकर्तृत्व की गुत्थी सुलझा दी गई हो। अकर्ता और कर्ता दोनों वही हैं। अब यह हमारी भावना पर आधारित है कि हम उसे किस रूप में देखना चाहते हैं। दोनों ही प्रसंगों में ईश्वर निर्द्वंद्व है, पर सखा जीव दोनों ही लीलाओं में संशयग्रस्त है। बहिरंग दृष्टि से सुग्रीव और अर्जुन दोनों की बातें सैद्धांतिक और युक्ति युक्त प्रतीत होती हैं। गीता और मानस में दोनों ही प्रभुओं ने यह स्वीकार किया, प्रज्ञावादांश भाष्य से, जो कछु कहो सत्य सोई। किंतु इस स्वीकृति के पश्चात भी दोनों अपने मित्रों को युद्ध करने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण को इसके लिए गीता ज्ञान का उपदेश देना पड़ा। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए एक अभिनय के माध्यम से सुग्रीव की भ्रांति दूर की। दोनों प्रसंगों में यह अद्भुत साम्य है कि सुग्रीव और अर्जुन दोनों ही श्री राम और श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में पहचान चुके हैं। इतना होते हुए भी अनजाने में दोनों ही ईश्वर की अपेक्षा स्वयं को अधिक विवेकी और सुहृद सिद्ध कर डालते हैं। जब अर्जुन भविष्य का भयानक चित्र प्रस्तुत करने लगा, तब संभवतः उसे यह विस्मृत हो गया कि वह सर्वज्ञ ईश्वर के सामने अपना कल्पित भविष्य दर्शन प्रस्तुत कर रहा है। इसी प्रकार सुग्रीव ने सृष्टि के मिथ्यात्व और अभेद ज्ञान का वर्णन किया, तब उससे अनजाने में ज्ञान घन श्री राम में भेद बुद्धि की कल्पना कर ली। भगवान राम बाली के वध की प्रतिज्ञा करते हैं और सुग्रीव बाली को परम हितैषी सिद्ध करके स्वयं को अदोषदर्शी सिद्ध करना चाहता है। इसका तात्पर्य तो यही है कि सुग्रीव ज्ञानी है और राम में दोष दर्शन और भेद बुद्धि शेष है। वस्तुतः सुग्रीव और अर्जुन दोनों ही अपने विरोधाभासी अंतःकरण से संत्रस्त हैं। तब उनका अंतर्द्वंद्व अटपटा न होता यदि उन्होंने राम एवं कृष्ण को मनुष्य रूप में देखा होता। ईश्वरत्व की स्वीकृति के साथ उन दोनों की युद्ध से विरति सर्वथा असंगत थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोनों के भावोद्गार आवेशजन्य थे। उनके पीछे कोई विचार या चिंतन नहीं था। उन्होंने भावना का एक ऐसा भव्य भवन खड़ा किया जो ऊपर से तो बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है, पर जिसकी नींव थी ही नहीं। ऐसे भवन को बने रहने देना ही भयावह है। सुग्रीव और अर्जुन के भावनात्मक उद्गारों की तुलना ऐसे भवन से की जा सकती है जो निर्माण की शीघ्रता में खोखली नींव पर बना दिया गया हो और उसके बहिरंग आकर्षण से आकृष्ट होकर गृहपति उसे स्थायी आवास के रूप में परिणत करने को व्यग्र हो उठे। ऐसी स्थिति में वास्तविकता से विघ्न मित्र का क्या कर्तव्य है? वह जानता है आंधी और वर्षा का एक ही झोंका इस महल को ढहाकर इसमें रहने वालों को विनष्ट कर देगा। अतः वह अपने मित्र का हाथ पकड़कर उसे बलात् बाहर खींच लेगा और कह देगा कि इससे अच्छा तो तुम्हारा पुराना घर है। अवतार द्वय ने अपने मित्रों की रक्षा के लिए इसी कार्यविधि का आश्रय लिया। सृष्टि रहस्यमयी है। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो असंगत, कुरूप और दुखद प्रतीत होता है। एक महान रचयिता जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण किया, सार में इतना सौंदर्य और आनंद का सृजन किया, उसे क्या आवश्यकता थी कि इसके साथ उसने दुख, अमंगल और कुरूपता को भी जोड़ दिया? एक द्वंद्वमयी सृष्टि की क्या आवश्यकता थी? यह प्रश्न बार बार मानव मस्तिष्क को उद्वेलित करता रहा है। अनेक रूपों में इसका समाधान प्रस्तुत किया जाता रहा है। प्रत्येक समाधान कुछ न कुछ लोगों को संतोष प्रदान करने में समर्थ हो जाता है, पर फिर भी अनेक लोगों को इससे संतुष्टि नहीं होती। प्रत्येक दर्शन आचार्य ने सृष्टि तत्व की कोई न कोई मीमांसा प्रस्तुत की है। कुछ ही दृष्टि में इसका रचयिता कोई ईश्वर नहीं है, यह तो परमाणुओं का परस्पर मिलना है। अतः इसकी कुरूपता के लिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। किन्हीं की दृष्टि में सृष्टि के पीछे कर्म है, अतः रचयिता को कर्मानुकूल ही दुख, सुख, सौंदर्य और कुरूपता के निर्माण के लिए बाध्य है। तो अन्य आचार्य इसे माया मात्र स्वीकार करते हैं। सृष्टि एक स्वप्न है और स्वप्न में जो कुछ अच्छा बुरा प्रतीत होता है उसका कोई अर्थ नहीं है। मिथ्यात्व के ज्ञान मात्र से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।
तो इन सब झमेलों से ऊब कर कई लोग कहते हैं कि कारण की खोज व्यर्थ है। जो दुख सामने है उसकी निवृत्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। घूम फिर कर बात व्यक्ति के आत्मसंतोष पर आकर रुक जाती है। आत्मसंतोष शब्द अच्छा नहीं लगता तो व्यक्ति उसे सत्य का नाम दे देता है। अनेक लोगों को यही मानकर संतोष होता है कि उन्होंने सत्य को समझ लिया है। सृष्टि है और उत्पत्ति स्थिति विनाश उसका क्रम है। व्यक्ति उत्पत्ति और स्थिति का आग्रही है, विनाश से वह भयभीत है। यद्यपि विनाश वस्तुतः नहीं है, केवल वस्तु और आकृति का परिवर्तन मात्र होता है, पर मनुष्य उससे भी घबराता है। ईश्वर के लिए इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। वह एक ऐसा कलाकार है जो नित्य नूतन की सृष्टि करता है। उसे पुरातन से कोई राग नहीं है, इसीलिए वह पुरातन को तोड़कर नवीन का सृजन करने में समान आनंद का अनुभव करता है। जिनका व्यक्ति और वस्तु में राग है, उन्हें इसमें रचयिता का बचपना दिखाई देता है। बच्चे मिट्टी का घरौंदा नित्य बनाते और बिगाड़ते हैं। ईश्वर भी यही करता प्रतीत होता है। जो सृजई पालई हरि बहोरी, बाल केलि समविधि मति भोरी। कुरुक्षेत्र के रणांगन में भी ईश्वर और जीव की दृष्टि का यह अंतर स्पष्ट है। विनाश का वह भयावह चित्र जो अर्जुन को संत्रस्त कर देता है, ईश्वर के लिए हंसी का विषय है। अर्जुन अपनी दृष्टि ईश्वर को देना चाहता है, जैसे वह कह रहा हो, मेरी दृष्टि से देखिए क्या अनर्थ होने वाला है। वह रुआंसा हो रहा है, कांप रहा है। ईश्वर हंस पड़ता है, जैसे कह रहा हो, तू मेरी आंख से इस रण क्षेत्र को ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को देख, फिर तेरा यह कंप और त्रास सब समाप्त हो जाएगा। ददामि दिव्य चक्षुते पश्य में योगमैश्वरम। वह अर्जुन से प्रश्न करता है, वह क्या है जो मिट जाएगा? ये सब मरकर कहाँ चले जाएंगे? इस जीवन के पहले हम, तुम और ये राजा लोग कहाँ थे? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कुछ ऐसा ही प्रश्न श्री राम ने तारा से किया था। बालीवध के पश्चात रुदन करती हुई तारा से प्रभु ने पूछा, तुम किसके लिए रो रही हो? जीव के लिए या शरीर के लिए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं का संघात यह शरीर है। यह तो सामने विद्यमान है, इनका अभाव कहाँ है? व्यक्ति में सिमटा हुआ पंचभूत पुनः फैल गया, इसमें क्या अंतर पड़ा? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सोतन तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। दृष्टांत में से यूं कह सकते हैं, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए का नोट था। किसी ने आवश्यक होने पर उसे भुना लिया। अब परिवर्तित मुद्रा को देखकर यदि वह पुरानी मुद्रा की याद करके रोवे तो बस एक पागलपन है। गीता के प्रारंभ में अर्जुन की मनोवृत्ति की तुलना हम उस बालक से कर सकते हैं जिसकी मांग प्रतिक्षण बदलती रहती है। वह यही अर्जुन है जो न जाने कब से युद्ध की योजनाएं बना रहा था। भगवान कृष्ण को युद्ध में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए भी श्री कृष्ण के पास स्वयं यही महोदय पधारे, और अभी कुछ क्षण पहले जब सारी सेना कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई, तब देवदत्त शंख की ध्वनि के द्वारा इन्होंने ही शत्रुओं को चुनौती दी थी तथा भगवान शंकर को आदेश दिया था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं उन मूढ़ बुद्धि राजाओं को देख सकूं जो दुर्योधन का साथ देने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुपमदम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् न वेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर उसने जो कुछ देखा वह कोई अप्रत्याशित दृश्य नहीं था। उसे पहले से यह भली प्रकार ज्ञात था कि उसे किन लोगों से युद्ध करना है।
ऐसी स्थिति में यह अर्जुन की एक क्षणिक भावुकता थी जिससे वह युद्ध से विरत होने के लिए प्रस्तुत हो गया। दूरदर्शी कृष्ण यह जानते थे कि यह आवेशजन्य भावुकता टिकाऊ नहीं है। उन्हें यह भी ज्ञात था कि अर्जुन की यह क्षणिक भावुकता उसके लिए और समाज के लिए कितनी घातक सिद्ध होगी। कौरव और उनके साथी अर्जुन की इस कृपा वृत्ति को कायरता के रूप में देखेंगे। अर्जुन की मनस्थिति इस क्षण भले ही दया से प्रेरित हो, किंतु वह ऐसे समत्व में स्थित नहीं है कि निंदा और स्तुति को समान भाव से ग्रहण कर सके। परिणाम स्वरूप शत्रुओं की आलोचना सुनकर उसका शास्त्र तेज पुनः उद्दीप्त होगा और तब उसका यह परिवर्तनशील मनोभाव उसे न केवल शत्रुओं की दृष्टि में अपितु मित्रों की दृष्टि में भी गिरा देगा। ऐसे व्यक्ति का साथ देना किसे प्रिय लगेगा जिसका मस्तिष्क इतना अधिक अस्थिर हो। अर्जुन ने भविष्य का जो भीषण चित्र प्रस्तुत किया उसका भिन्न विकल्प कैसा होगा, इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। यदि पांडव युद्ध से विरत हो जाएं और दुर्योधन का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाए, तब स्थिति होगी उसकी भीषणता की कल्पना अर्जुन नहीं कर सकता है। दुर्योधन की विजय का अर्थ है अन्याय की विजय। यदि एक बार समाज में यह धारणा दृढ़ हो जाए कि अन्याय और अत्याचार का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता और अधर्म ही विजयी होता है, तब यह वृत्ति समाज को सर्वदा के लिए अन्याय और अधर्म की दिशा में प्रेरित कर देगी। पाप और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उसे मिटाने के प्रयास में यदि कोई जाति अथवा देश नष्ट भी हो जाए, तब भी इससे मनुष्य को शाश्वत संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु आदर्श को जीवित रखने में सक्षम होगी। भगवान श्री कृष्ण का कार्य उपरोक्त सभी दृष्टियों से सुसंगत सिद्ध होता है। भगवान राम के समक्ष इससे भिन्न परिस्थिति थी, किंतु युद्ध न करने की दृष्टि से अर्जुन और सुग्रीव की मनोवृत्तियों में साम्य विद्यमान है। वस्तुतः सुग्रीव भावुकता के क्षणिक आवेश में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के समग्र सिद्धांतों को उस स्थिति में ले जा रहा था जहाँ सिद्धांत केवल सिद्धांत के लिए रह जाता है। जब वह इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि मैं सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई का परित्याग कर आपकी भक्ति करूँगा, क्योंकि ये सारी वस्तुएं राम भक्ति में बाधक हैं, तब वह भक्ति सिद्धांत की ऐसी व्याख्या करता है जो बाहर से युक्ति युक्त प्रतीत होते हुए भी अंतर से सत्य से सर्वथा दूर है। क्योंकि पौराणिक इतिहास में ऐसे शत शत भक्तों का चरित्र प्राप्त होता है जो सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई के बीच रहते हुए श्री राम चरणों के अनन्यानुरागी हैं। वस्तुतः राम भक्ति में व्यक्ति और वस्तु नहीं, अपितु इन वस्तुओं में ममता और आसक्ति बाधक है। इसीलिए प्रभु ने सारे संबंधों से ममत्व को समेटकर अपने चरणों में लगाने का आदेश विभीषण को दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरि डोरी। ममता और आसक्ति का परित्याग किए बिना त्याग व्यक्ति में अहंकार की सृष्टि कर सकता है, भक्ति की नहीं। ऐसे भी महापुरुषों के दृष्टांत दिए जा सकते हैं जिन्होंने सुख, संपत्ति आदि का बहिरंग रूप से भी परित्याग कर दिया है, पर ये सब वही लोग थे जिन्होंने ममता और आसक्ति का पहले परित्याग कर दिया और फिर बहिरंग रीति से व्यक्ति और वस्तुओं का त्याग भी अपने आप हो गया। सुग्रीव के अंतःकरण में ममता और आसक्ति पूरी तरह विद्यमान है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा सर्वत्याग की बात आत्म प्रवंचना मात्र थी। इसी प्रकार सृष्टि के मिथ्या तत्व का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया वह ज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। मिथ्या तत्व के ज्ञान का तात्पर्य व्यवहार की समाप्ति नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए स्वर्ण के आभूषण का दृष्टांत दिया जा सकता है। साधारणतः आभूषण का व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आभूषण को किसी न किसी नाम और रूप के माध्यम से जानता है। सर्राफ, स्वर्णकार यह भली प्रकार जानता है कि विविध नाम और रूप के होते हुए भी सब में मूल रूप से स्वर्ण धातु विद्यमान है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सर्राफ किसी को आभूषण विशेष के स्थान पर दूसरा कोई आभूषण दे दे। इसी तरह
सृष्टि के मिथ्या तत्व का तात्पर्य यह नहीं है कि पापी और पुण्यात्मा दोनों से ही समान व्यवहार किया जाए। स्वयं ईश्वर भी अवतार लेकर जब पापियों को दंड देता है तब इस बहिरंग मर्यादा को प्रतिष्ठापित कर देता है, भले ही वह वध करने के पश्चात उन्हें स्वयं में विलीन कर मुक्ति का दान दे दे। सृष्टि के मिथ्यात्व के ज्ञान का संबंध विचार से है, यह किसी भावनात्मक आवेश का परिणाम नहीं हो सकता। सुग्रीव जिस परमार्थ तत्व का निरूपण प्रभु के समक्ष कर रहे थे वह उनकी क्षणिक भावुकता को छोड़कर और कुछ नहीं थी। इस दृष्टि से भी सुग्रीव की बात को स्वीकार करना प्रभु के लिए संभव न था। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु ने अपने सामाजिक दर्शन को भी पूरी तरह प्रकट कर दिया। भगवान राम के भ्रातृ प्रेम को लेकर कई लोगों के अंतःकरण में कुछ भ्रांत धारणाएं बद्धमूल हो गई हैं। भ्रातृ प्रेम एक सामाजिक धर्म है और इस भ्रातृ प्रेम के नाम पर आज भी अपने भाई के न्याय अन्यायपूर्ण सभी कार्यों का समर्थन किया जाता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह धर्म संकीर्णता, स्वार्थ और अन्याय का रक्षा कवच बन गया है। भगवान श्री राम श्री भरत से अपार प्रेम करते हैं, उनके लिए राज्य का परित्याग कर देते हैं। क्या केवल इसलिए कि वह उनके छोटे भाई हैं? कल्पना करें, यदि श्री भरत जैसे सर्वगुण संपन्न भाई के स्थान पर यदि एक अवगुणी और क्रूर भाई होता तो क्या उसके लिए भी श्री राघवेंद्र इसी प्रकार का त्याग कर सकते थे? क्या एक अत्याचारी भाई के हाथ में शासन सत्ता सौंपकर प्रजा को एक क्रूर शासक के अंतर्गत उत्पीड़ित होने देते? ऐसा कदापि संभव नहीं था। श्री भरत के चरित्र और ज्ञान पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे निश्चिंत थे कि भरत के शासन में प्रजा मेरी अपेक्षा भी अधिक संतुष्ट रहेगी। इसी विश्वास की घोषणा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से की थी। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। प्रभु के भ्रातृत्व का आधार केवल पिता या माता का एक होना नहीं है, वहाँ भी सद्भाव और आदर्श की एकता है। वहाँ भ्रातृत्व स्वीकार करने के लिए प्रभु सहर्ष प्रस्तुत हैं। वे सुग्रीव को अपना एक भाई ही मानते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। भौतिक दृष्टि से भले ही सुग्रीव और विभीषण के भाई के रूप में बाली और रावण का नाम लिया जाए, किंतु आदर्श की दृष्टि से प्रभु से श्री सुग्रीव और श्री विभीषण का भ्रातृत्व ही वास्तविक है। बाली के विरुद्ध सुग्रीव को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हुए भगवान श्री राम अपने इसी आदर्श को समाज के समक्ष अभिव्यक्त कर देते हैं। युद्ध या संघर्ष से भागना सृष्टि को उन लोगों के हाथों में सौंप देना है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए संसार को पराधीन बनाकर अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना चाहते हैं। अर्जुन और सुग्रीव इसी भूल को दोहराने जा रहे थे, किंतु उन दोनों की प्रार्थना इसीलिए स्वीकार नहीं की गई। गीता के आदर्शों में दूसरा स्थान स्वधर्म का है। जहाँ स्थित प्रज्ञ की कसौटी उसका आंतरिक विवेक है, वहाँ स्वधर्म में बाह्य क्रियाकलाप और आंतरिक जीवन का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन के जीवन में स्वधर्म की प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुख्य समस्या का स्वरूप ही यह है कि अर्जुन युद्ध से विरत होना चाहता है। श्री कृष्ण उस युद्ध कर्म की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। गीता में सकाम कर्म से लेकर निष्काम कर्म योग तक की क्रमिक और तात्विक व्याख्या की गई है। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष कर्म और उसके परिणाम का सहज आकर्षक रूप प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते भी स्वधर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई अन्य धर्म नहीं है। अपनी इच्छा से स्वर्ग का खुला द्वार लेकर आने वाला युद्ध क्षत्रिय के लिए सौभाग्य का परिचायक है। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध से विरत होते हो तब तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और पाप का भागी बनना पड़ेगा। न जाने कब तक तेरी अपकीर्ति का लोग कथन करेंगे। सम्मानित पुरुष के लिए अयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अन्य लोग जो तुम्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते रहे हैं, तुझे भय से भागा हुआ मानकर अवहेलना की दृष्टि से देखेंगे। तेरे विरोधी अकथनीय शब्दों में तेरी निंदा करेंगे।
इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। या तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्त होगा या पृथ्वी को जीतकर तुम उसका उपभोग करोगे। इसीलिए युद्ध का दृढ़ निश्चय लेकर उठ खड़े हो। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वत् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिष्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्या वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धर्म के प्रथम सोपान की यह बड़ी ही मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। साधारणतया मनुष्य जिन प्रवृत्तियों से परिचालित होता है उसके सदुपयोग का यह सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। वर्ण व्यवस्था में गुण कर्म को जिस भांति विभाजित किया गया है उसका तात्पर्य मानव प्रकृति का समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नियमन है। समानता का सिद्धांत स्वीकार करने वालों को वर्ण व्यवस्था में भेद और अन्याय का दर्शन होता है। किसी भी व्यवस्था की विकृति में उसके दुरुपयोग की संभावना तो होती ही है। सदा से वर्ण व्यवस्था संकीर्ण और अन्यायपूर्ण नहीं रही है। हाल में ही जब डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तब एक भारतीय समालोचक ने खुराना का अभिनंदन करते हुए भी यह भय प्रकट किया था कि इससे कहीं एक नई प्रकार की वर्ण व्यवस्था का सृजन ना हो जाए। इस प्रकार का भय स्वाभाविक होते हुए भी अवैज्ञानिक है। यह ठीक है कि खुराना के सिद्धांत से बहु प्रचारित यह सिद्धांत मिथ्या हो जाता है कि सभी व्यक्ति समान होकर जन्म लेते हैं, किंतु सामाजिक विषमताओं और वातावरण की भिन्नता के कारण उनमें पार्थक्य आ जाता है। मानवीय संवेदना से उपजा हुआ यह सिद्धांत यदि विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो संवेदना और समानता के पक्ष में अन्य कई तर्क ढूंढे जा सकते हैं, पर विज्ञान के द्वारा सत्य की जो अभिव्यक्ति होती है उसे दुरुपयोग के भय से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में जब से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अंग प्रत्यारोपण संबंधी प्रक्रियाओं का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है तब भी यह विजातीयता का प्रश्न चिकित्सकों के सामने आता रहा है। बहुधा व्यक्ति का शरीर दूसरों के द्वारा उपलब्ध अंग को स्वीकार करने में असहमत हो जाता है। इससे भी यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रकृति में भी एक प्रकार का जाति भेद है। वर्ण व्यवस्था के पीछे भी संस्कारों की वर्गीकरण का भाव विद्यमान था। अनुभव व्यवस्था के पीछे भी और व्यवहारिक समाज रचना की दृष्टि से यह मानकर चला गया था कि पृथक पृथक वर्णों की अपनी अलग अलग विशिष्टता है और उसी दिशा में प्रयत्न करते रहने पर वे अधिकाधिक विकसित हो सकते हैं। इसके अपवाद के रूप में भी अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं और ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी विशेष योग्यता को मानने के लिए समाज को बाध्य कर दिया। किंतु इस व्यवस्था का सबसे दुखद पक्ष यह था कि चतुर्थ वर्ण को अत्यंत हीन और घृणा का पात्र समझ लिया गया। अतः इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह भी स्वाभाविक है। किंतु वर्ण व्यवस्था का मूल सिद्धांत ऐसा नहीं जान पड़ता। प्रत्येक व्यवस्था के समान इस व्यवस्था के भी अपने दोष और गुण हैं, पर मूल रूप में उसका उद्देश्य संस्कारों का सदुपयोग करना है। क्षत्रिय के संस्कारों में तेजस्विता की प्रधानता मानी जाती है। ऐसी स्थिति में उस तेजस्विता का सदुपयोग किया जाना आवश्यक था, क्योंकि यदि उसे नियमन द्वारा उचित दिशा में प्रयुक्त न किया जाए तो उसका दुरुपयोग अवश्यंभावी था। इसीलिए
क्षत्रिय या मुख्य धर्म युद्ध करना माना गया था। पर युद्ध की भी अपनी मर्यादाएं थी। उसे युद्ध ही नहीं, धर्म युद्ध करने का आदेश दिया गया। युद्ध स्वयं में धर्म नहीं है, यह वह अवश्यंभावी बुराई है जिसे विश्व में अन्याय अत्याचार के रहते दूर नहीं किया जा सकता। इससे भागने के दो ही परिणाम हो सकते हैं: अन्याय और अत्याचार करने वालों को खुली छूट और युद्ध में विरत होने की चेष्टा के पीछे दया की ओट में कायर वृत्ति का पोषण। यह स्थिति समाज और व्यक्ति दोनों के लिए घातक है। युद्ध की अस्वीकृति छोटी बुराई के स्थान पर बड़ी बुराई का कवच बन सकती है। अतः युद्ध के प्रति क्षत्रिय को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उत्तेजित करते हुए उसको स्वधर्म का प्रथम पाठ पढ़ाया। वस्तुतः स्वधर्म शब्द बड़े व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि स्वधर्म शब्द का कोई सार्वकालिक अर्थ हो। एक क्षत्रिय संन्यास ले लेने पर युद्ध को स्वधर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तब उसका स्व जाति के स्थान पर आश्रम में केंद्रित हो जाता है। इसका यह स्पष्ट तात्पर्य है कि स्व अथवा स्वधर्म कोई जड़ केंद्रित वस्तु नहीं है। वह देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है। इस समय अर्जुन का स्वधर्म युद्ध था, क्योंकि उसने स्वयं के क्षत्रियत्व को अस्वीकार नहीं किया था। शस्त्र सन्नद्ध होकर वह कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आया था। इसी उद्देश्य से उसने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलने का भगवान कृष्ण से अनुरोध किया था। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा शस्त्र का त्याग क्षणिक आवेश का परिणाम था। न तो वह शास्त्र स्वभाव के ऊपर उठा था और न तो उसमें रजोगुण के स्थान पर शुद्ध सात्विक वृत्ति का उदय ही हुआ था। ऐसी स्थिति में स्वधर्म का क्षणिक त्याग उसे एक ऐसी परिस्थिति में ला देता जो भविष्य में उसे ऐसी ग्लानि में डालता जिससे उसकी निष्कृति नहीं थी। इस प्रकार का क्षणिक आवेश मानव मन में आया ही करता है। अर्जुन से पहले भीमसेन जैसे आवेशशील योद्धा के मन में भी इससे मिलती जुलती भावनाओं का उदय हुआ था। महाभारत के उद्योग पर्व में इसका एक चित्र देखने को मिलता है। संधि दूत के रूप में श्री कृष्ण को हस्तिनापुर जाते देखकर भीमसेन का हृदय आशंकित हो उठा कि कहीं कृष्ण अपने उग्र भाषण से युद्ध को अनिवार्य न बना दे, और तब उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे युद्ध समाप्त हो जाए। इसके लिए भीमसेन दुर्योधन के समक्ष सदा झुककर रहने के लिए प्रस्तुत थे। वे कहते हैं कि हे भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण, आप उससे कुछ भी कहें, कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त तथा हितकर हो, उनमें तनिक भी उग्रता न आने पावे। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के अनुकूल हों। भगवान, हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश ना हो। यह वही भीमसेन थे जिन्होंने द्रौपदी के चिरहरण के अवसर पर दुशासन का रक्त पीने की प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधन की जंघा तोड़ देने का व्रत लिया था। निश्चित रूप से करुणा की भावना क्षणिक रूप से उनके बहिरंग मन में उदित हुई थी। अवसर आने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को बड़ी निर्ममता से पूर्ण किया। अर्जुन की करुणा भी ठीक इसी श्रेणी में थी। इसीलिए श्री कृष्ण क्षणिक आवेश को स्वधर्म मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। रामचरितमानस में भी स्वधर्म का उल्लेख कई प्रसंगों में किया गया है। मानस में इसके लिए स्वधर्म और निज धर्म दोनों शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। द्वापर युग में पग पग में परिलक्षित होने वाली अंतर्द्वंद्व की वृत्ति का त्रेता युग में अभाव था। द्वापर युग का व्यक्तित्व किम कर्तव्य विमूढ़ है। वह अनिश्चय की ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी औचित्य का निर्णय नहीं कर पाता।
इसका सर्वाधिक दुखद दृष्टांत था द्रौपदी का चीरहरण। जिस सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष विद्यमान हों, वहाँ इतना बड़ा अन्याय हो पाना तो अभूतपूर्व था ही, किंतु द्रौपदी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भी पितामह भीष्म जैसे धर्मज्ञ जब निर्णय देने में असमर्थता प्रकट कर देते हैं, तब उस युग की किम कर्तव्य विमूढ़ता का इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति कौरवों के कार्य को अन्यायपूर्ण समझते हुए भी युद्ध में उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह स्वधर्म था। प्रचलित रूढ़ियों और परंपराओं से अलग हटकर शास्त्र और विवेक के द्वारा धर्म के सच्चे स्वरूप के निर्णय का साहस इनमें से किसी में भी नहीं था। इसीलिए गीता के स्वधर्म शब्द से आज भी ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं जो धर्म को सर्वथा उपहासास्पद बना देते हैं। इस तरह यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को स्वधर्म सिद्ध करने का प्रयास करे, तब फिर अधर्म शब्द की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि गीता में युद्ध समर्थन के लिए स्वधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः ऐसे लोगों को जो सर्वदा स्वार्थ के समर्थन में युक्तियों की खोज में रहा करते हैं, बड़ा बल प्राप्त होता है। वे सोचते हैं कि यदि हिंसा जैसे कठोर कर्म भी स्वधर्म के नाते श्रेयस्कर हैं, तब उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध कैसे सिद्ध हो सकता है। इसी प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए तुलसीदास ने दोहावली रामायण में लिखा, रामायण सिख अनुहर जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की को सुनई कली कुचाल पर प्रीति। अर्थात रामायण की शिक्षाओं का अनुकरण छोड़कर लोग महाभारत की रीति का अनुगमन करना चाहते हैं। मुझ जैसे मूर्ख की बात कौन सुने, क्योंकि कलयुग में लोगों की कुचाली पर सहज प्रीति है। यह पंक्तियां गोस्वामी जी की महाभारत के प्रति अनास्था की परिचायक नहीं है। यह तो महाभारत के अर्थ को लेकर धर्म के विषय में उत्पन्न होने वाली भ्रांति की सूचक है। रामचरितमानस में स्वधर्म की व्याख्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें इस प्रकार की भ्रांति का कोई स्थान नहीं है। शास्त्र धर्म के प्रसंग में वहाँ भी युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। देव दनुज भूपति भर नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही पचारई को, लरहि सुखेन काल किन हो, क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर जाना, कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। शास्त्र धर्म की इस व्याख्या में सबसे बड़ा संतुलन यही है कि स्वयं भगवान राम शास्त्र धर्म की यह व्याख्या करते हुए भी परशुराम से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। यद्यपि परशुराम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहे थे। करी परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छांडी कहा उबरामा, छल तजी करई समर से विद्रोही, बंधु सहित न तमारहूँ तो ही। ऐसी उत्तेजनापूर्ण चुनौती के बाद भी भगवान राम शांत रहे, क्योंकि शास्त्र धर्म का अर्थ वे युद्ध के लिए व्यग्रता नहीं मानते। इसीलिए शास्त्र धर्म की इस व्याख्या के साथ एक पंक्ति और जोड़कर भगवान राम ने शास्त्र धर्म को संतुलित अर्थ प्रदान किया। वह पंक्ति है, विप्रबंस की असी प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डराई। निर्भयता क्षत्रिय का गुण है, यह तो सर्वत्र प्रतिपादित किया गया है। महाभारत में तो अनगिनत बार ऐसा लिखा गया है, किंतु भगवान राम का यह वाक्य सर्वथा अनुपम है जब वे शास्त्र धर्म के साथ भय का लक्षण और जोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण वंश की यह अद्भुत महिमा है कि जो लोग आपसे डरता है वह अभय हो जाता है। भगवान राम का जीवन दर्शन भी यही है। अभय के साथ साथ जीवन में सत्पुरुषों से भय मानना, यही सच्चा शास्त्र धर्म है। इस प्रसंग में भीष्म का स्मरण आना स्वाभाविक है। उनके समक्ष भी परशुराम थे। भगवान राम और परशुराम के विवाद का कोई औचित्य नहीं था, किंतु भीष्म के समक्ष परशुराम एक उचित प्रश्न लेकर गए थे। भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का राजसभा से अपहरण किया था। यह अपहरण भी मात्र अहम की तुष्टि के लिए किया था। वे राजाओं के समक्ष अपना पौरुष प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। स्वयं वे विवाह न करने के लिए कृत संकल्प थे,
अपहृत कन्याओं में से 2 का विवाह उन्होंने अपने 2 भाइयों से कर दिया। एक अवशिष्ट कन्या महाराज शाल्य के प्रति आसक्त थी। भीष्म ने उसे शाल्व के पास जाने की आज्ञा प्रदान कर दी, पर इस प्रकार से अपहृता कन्या को शाल्व ने स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट कर दी। वहां से निराश होकर कन्या ने पुनः भीष्म को उलाहना दिया। भीष्म के लिए यह उचित था कि वे उस कन्या का विवाह अपने भाइयों में से किसी से कर देते, क्योंकि इस परिस्थिति के लिए वे ही जिम्मेदार थे। किंतु उन्होंने उस कन्या की इस याचना को अस्वीकार कर दिया। अपमानित कन्या ने परशुराम की शरण ली। परशुराम भीष्म से यह आग्रह करने के लिए पधारे, किंतु भीष्म ने उनकी भी आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। परशुराम उनके गुरु थे और एक उचित पक्ष लेकर वे उनके पास आए थे। फिर उन्होंने 23 दिनों तक परशुराम से घोर युद्ध किया। अंत में दोनों से शस्त्र त्याग का अनुरोध किए जाने पर भीष्म इस हठ पर अड़े रहे कि क्षात्र धर्म के नाते वे पहले अस्त्र का परित्याग नहीं कर सकते। अंत में परशुराम को ही पहले अस्त्र का परित्याग करना पड़ा। भीष्म के शास्त्र धर्म और भगवान राम के शास्त्र धर्म में यही सबसे बड़ा अंतर है कि भगवान राम जहाँ सत्पुरुषों से सदा हार मानने के लिए प्रस्तुत हैं, वहाँ भीष्म इसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। गीता में स्वधर्म की अत्यधिक सराहना की गई है। भगवान कृष्ण ने स्वधर्म की महिमा का प्रतिपादन करते हुए यहाँ तक कह दिया कि दूसरों के सुआचरित धर्म की अपेक्षा अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरों का धर्म भयावह है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। सूत्र के रूप में कहा गया यह वाक्य जटिलताओं से भरा हुआ है। स्वधर्म और परधर्म की कसौटी क्या है? गुण रहित स्वधर्म गुण युक्त दूसरों के धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है? इन प्रश्नों की जटिलता को गीताकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। किम कर्मेति कवोयपत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे कर्म तत्व समझाऊंगा, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म की इस समस्या का समाधान क्या है? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर 2 रूपों में देते हैं। कर्म का निर्णय शास्त्र द्वारा होता है, अतः व्यक्ति को शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिए। तस्माच्छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। अर्जुन उवाच ये शास्त्रं विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। गीता में कर्म की समस्या का विवेचन अनेक स्थलों पर किया गया है, पर वे विवेचन सूत्रात्मक पद्धति में किए गए हैं। मानस में इस संबंध में न तो किसी पात्र के द्वारा कोई प्रश्न ही किया गया है और न तो स्वयं किसी वक्ता ने ही इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। मानस में अधिकांश प्रश्न ज्ञान या भक्ति को लेकर ही किए गए हैं। प्रारंभ में ही बताया जा चुका है कि मानस में कर्मयोग भक्ति योग का ही एक अंग है। इसीलिए भक्ति की उपलब्धि के लिए सर्वप्रथम कर्मयोग के पालन की आवश्यकता स्वीकार की गई है।
लक्ष्मण ने भक्ति योग के संबंध में प्रश्न किया था और भगवान राम ने उत्तर देते हुए सर्वप्रथम पालन पर बल दिया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। निज धर्म का विश्लेषात्मक वर्णन मानस में भले ही न किया गया हो, पर विविध पात्रों के जीवन में उठने वाली समस्याओं के माध्यम से इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उसके द्वारा गीता के कर्मयोग को अधिक सरलता से हृदयंगम किया जा सकता है। गीता में स्वधर्म के प्रति यह आग्रह व्यवहारिक दृष्टि से भी बड़ा ही युक्ति संगत प्रतीत होता है। बहुधा यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कर्म में संलग्न होता है, तब वह कर्म के गुण और दोषों को अत्यधिक निकटता से देख पाता है। जैसे अत्यधिक परिचय से व्यक्ति महापुरुषों की भी अवज्ञा करने लग जाता है, ठीक उसी तरह कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक निकटता के कारण स्वधर्म में आकर्षण खो बैठता है। दूसरी ओर अन्य लोगों को दूर से देखने के कारण ही उनके धर्म अथवा उनके कार्यों में एक विशिष्टता की अनुभूति होती है। व्यवहारिक क्षेत्र में हम बहुधा ही अधिकांश व्यक्तियों को अपने कार्य में असंतुष्ट पाते हैं। स्वयं से भिन्न कार्य करने वालों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरी तरह सुखी और संतुष्ट हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह सोचने लग जाता है कि काश कितना अच्छा होता कि मुझे भी यही कार्य मिल जाता। ठीक ऐसी ही कल्पना सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में भी उठती रहती है, पर धर्म के प्रति यह आकर्षण यथार्थ न होकर बहुधा कल्पना से उत्पन्न होता है। अतः समाज की सुव्यवस्था और व्यक्ति की आत्मतुष्टि के लिए भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति के अंतःकरण में स्वधर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। श्री कृष्ण इसीलिए अर्जुन को स्वधर्म में स्थित रहने की प्रेरणा देते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम भी स्वधर्म को अत्यधिक महत्व देते हैं। परशुराम के द्वारा चुनौती दिए जाने पर भी उनसे युद्ध के लिए प्रस्तुत न होकर श्री राघवेंद्र इस स्वधर्म को सच्चा अर्थ प्रदान करते हैं। चुनौती दिए जाने पर क्षत्रिय को युद्ध के लिए सहर्ष प्रस्तुत होना चाहिए, इसे वे स्वीकार करते हैं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचारई को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पांवर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। फिर भी वे परशुराम से युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि युद्ध की स्वीकृति से राम के स्वधर्म की रक्षा तो हो जाती, पर यह युद्ध परशुराम में स्थित देखना चाहते हैं। इसीलिए वे परशुराम को बार बार मुनि और विप्र कहकर संबोधित करते हैं। परशुराम को यह संबोधन प्रिय नहीं लगता। वे इस संबोधन से क्रुद्ध हो उठते हैं और उत्तेजित स्वर में कह उठते हैं, तू मुझे कोरा ब्राह्मण समझता है? मैं साधारण यज्ञ करने वाला ब्राह्मण नहीं, मेरा क्रोध ही अग्निकुंड है और चाप श्रुवा। राजाओं की चतुरंगिणी सेना समिधा तथा राजा पशु है। मैंने इसी परशु से इन बलि पशुओं को काटकर करोड़ों समर यज्ञ किए हैं। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोल भृगुपति सहर सरुष हंसी, तहु बंधु राम बाम। निपट ही द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, को पुमोर अति घोर कृसानु। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि परसु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदरि विप्र के भोरे। स्वधर्म के स्थान पर परधर्म के प्रति आसक्ति का यह एक उत्कृष्ट दृष्टांत है। वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान क्षत्रिय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसी प्रकार अहिंसा की तुलना में हिंसा को भी निंदा की दृष्टि से देखा गया है। फिर भी क्या यह अद्भुत नहीं प्रतीत होता कि परशुराम को विप्र शब्द में असम्मान की गंध आई? वे विप्र के स्थान पर स्वयं को एक वीर योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। हिंसात्मक यज्ञ की अपेक्षा अहिंसात्मक यज्ञ को निश्चित रूप से श्रेष्ठ माना जाता रहा है। फिर भी वे स्वयं को समर यज्ञ के पुरस्कर्ता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए व्यग्र हो उठे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।
ब्राह्मण के रूप में संबोधित किए जाने पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणत्व का यह सम्मान जाति के आधार पर कोई भी ब्राह्मण पा सकता है। इस संबोधन में परशुराम को अपने व्यक्तिगत गौरव की स्वीकृति नहीं दिखाई देती। भगवान राम परशुराम को परधर्म की इस आसक्ति से मुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए वे क्षत्रिय जाति के गुण स्वभाव का वर्णन करने के पश्चात यह स्पष्ट कर देते हैं कि निर्भयता क्षत्रिय का स्वभाव सिद्ध गुण होते हुए भी ब्राह्मणों के समक्ष भयभीत होना ही उसके शास्त्र तेज की चरम सार्थकता है। विप्रवंश कई अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। परशुराम को इस व्याख्या में एक नई दृष्टि का दर्शन होता है। क्षत्रिय धर्म की व्याख्या में निर्भयता को ही शास्त्र धर्म स्वीकार किया गया है। इसी व्याख्या के आधार पर द्वापर युग में भीष्म परशुराम के समक्ष झुकने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। भगवान राम निर्भयता के दर्शन को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी व्यक्ति के निर्भय होने का तात्पर्य क्या है? क्या इसका तात्पर्य यह है कि जो निर्भय होकर सबको भयभीत कर दे उसे हम निर्भय व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लें? ऐसी निर्भयता को लोकमानस में आतंक की सृष्टि कर दे वह किसी भी तरह सद्गुण के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। वास्तविक निर्भयता वही है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्भय रहता हुआ दूसरों को अभयदान देता है। अतः ऐसी निर्भयता के पीछे विवेक का नियंत्रण आवश्यक है। भगवान राम का संकेत इसी ओर था। जब वे कहते हैं कि ब्राह्मण के समक्ष भयभीत होने वाला ही सच्चे अर्थों में निर्भय होता है, तब वे परशुराम की उस मान्यता का खंडन कर देते हैं जिसके आधार पर वे दूसरों को संत्रस्त कर देना ही सच्ची वीरता का लक्षण मान बैठे हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के समक्ष नहीं झुकता तब उसकी आंतरिक दुर्बलता ही इसमें प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि उसे यह आंतरिक भय सताता रहता है कि दूसरों के समक्ष नत होते ही मैं छोटा मान लिया जाऊंगा। वस्तुतः भगवान राम परशुराम को विप्र शब्द से संबोधित करते हुए स्वधर्म की स्मृति दिलाना चाहते हैं। वे यह संकेत दे देना चाहते थे कि अस्त्र शस्त्र के धारण करने से उनके गौरव में अल्पता ही आती है। बड़े मधुर शब्दों में उन्होंने यह निवेदन किया था कि यदि आप मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण आपकी चरण धूलि को माथे पर चढ़ाता। आपके वेश की भ्रांति ही उसे प्रतिद्वंद्विता की दिशा में प्रेरित करती है। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहई विप्र उर कृपा घनेरी। भगवान राम के शील और सौजन्य के समक्ष परशुराम पराजित हो जाते हैं, किंतु यह पराजय ऐसी थी जिस पर पराजित स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। यह एक ऐसा विलक्षण संघर्ष था जिसमें क्षत्रिय ने शस्त्र उठाकर संघर्ष करने के स्थान पर स्वयं को पराजित स्वीकार कर लिया। हम ही तुम ही सरी बरी कसीना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। दूसरी ओर परशुराम स्वयं को पराजित अनुभव करते हुए श्री राघवेंद्र को अपना धनुष अर्पित कर देते हैं और वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। भगवान राम विनय और शील के माध्यम से परशुराम को स्वधर्म में प्रतिष्ठित करने में सफल होते हैं। यद्यपि गीता में स्वधर्म शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है, फिर भी स्वधर्म की व्याख्या में वर्ण धर्म को ही प्रधानता दी गई है। स्वधर्म शब्द अपने व्यापक अर्थों में अराजकता की ही सृष्टि कर सकता है, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म का निर्णय करने में स्वतंत्र मान लिया जाए तब वह अपनी उच्छृंखल मनोवृत्ति को ही स्वधर्म का रूप दे देगा। इसीलिए वर्ण धर्म की स्वधर्म के रूप में प्रस्तुत करते हुए उच्छृंखलता के मार्ग को अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई है। कुछ लोग इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, पर उन अपवादों को दृष्टांत मानकर नियमों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए गीता में स्वधर्म के निर्णय के लिए वर्ण धर्म की भी व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण वर्ण विभाजन को मानवीय कृति नहीं मानते। वर्ण विभाजन मेरी ही कृति है
इसकी वे स्पष्ट घोषणा करते हैं, मैंने गुण कर्म को दृष्टिगत रखकर वर्णों का निर्माण किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गीता के ही समान मानस में भी वर्ण धर्म को मुख्य रूप से स्वधर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम राज्य के रूप में जिस आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें राम राज्य का प्रत्येक नागरिक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ स्वधर्म में निरत दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप सारा समाज भय, शोक और रोग से मुक्त है। उसके सारे सुख उपलब्ध हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावही सुख ही नहीं भय शोक न रोग। इसके विपरीत कलयुग की निंदास्पद मनोवृत्तियों में वर्णाश्रम विरोध की प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया गया है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध बस सब नर नारी। गीता के ही समान मानस में भी वर्ण धर्म का उल्लेख है, किंतु दोनों की वर्णन शैली में भिन्नता है। यहाँ तुलना के लिए दोनों ग्रंथों में वर्णित वर्ण धर्म का उल्लेख आवश्यक है। गीता की निम्नलिखित पंक्तियों में वर्ण धर्म का वर्णन किया गया है। शमो दपस तपः शौचम क्षांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रिय दमन, तप, शौच, शांति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि तेजो धृतृताक्षम युद्धे चाप्य पलायनम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन, व्यापार यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा है। रामचरितमानस में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन गुरु वशिष्ठ के द्वारा इन पंक्तियों में किया गया है। सोचई विप्रज वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण शोक करने योग्य है जो वेद ज्ञान से शून्य है और स्वधर्म का परित्याग कर विषय सेवन में लगा हुआ है। सोचई नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा शोक करने योग्य है जिसे नीति का ज्ञान नहीं है और जिसे प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। सोचई बयसु कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। वह वैश्य शोक करने योग्य है जो धनवान होते हुए भी कृपण है तथा जो अतिथि और शिव का भक्त नहीं है। सोचई शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान सुमानी। वह शूद्र शोक करने योग्य है जो ब्राह्मणों की अवहेलना करता है तथा जो स्वयं को ज्ञानी मानकर बकवादी हो गया है और सम्मान की इच्छा रखता है। बहिरंग दृष्टि से गीता और मानस की शब्द रचना में बहुत भिन्नता प्रतीत होती है, किंतु भावात्मक दृष्टि से दोनों में बहुत साम्य है। गीता में जहाँ चारों वर्ण के गुण और कर्म का वर्णन किया गया है, वहाँ मानस में यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी वर्ण विशेष में जन्म लेकर भी स्वधर्म का पालन न कर रहे हों। मानस की दृष्टि में ऐसे सभी व्यक्ति शोक करने योग्य हैं। गीता के वर्णन में चारों वर्णों के गुणों का उल्लेख किया गया है। मानस में गुण की अपेक्षा उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया गया है। केवल ब्राह्मण वर्ण के लक्षणों को ही इसमें अपवाद मान सकते हैं। गीता में ब्राह्मण वर्ण के लक्षणों में जिन 9 गुणों को आवश्यकता बताई गई है, मानस में भी उसे परशुराम प्रसंग में स्वीकार किया गया है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। वर्ण धर्म के प्रसंग में गोस्वामी जी इसे भिन्न रूप में 2 लक्षणों के रूप में रखते हैं। मानस की दृष्टि में ब्राह्मण को वेदज्ञ होना चाहिए। यहाँ वे मनुस्मृति में कथित ब्राह्मण वर्ण के लक्षण से अधिक समीप जान पड़ते हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण के 6 कर्म गिनाए गए हैं। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में वेद ज्ञान की ही अपेक्षा है। अतः पंक्ति के पहले भाग में जहाँ मनुस्मृति के लक्षणों को संक्षिप्त किया गया है, वहाँ पंक्ति के दूसरे भाग में गीता में कथित लक्षणों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानस की दृष्टि में ब्राह्मण शरीर विषय सेवन के लिए नहीं है। यदि ब्राह्मण वेद ज्ञान के द्वारा भी विषय की उपलब्धि को ही लक्ष्य बना ले, तब उन्हें उसमें
ब्राह्मण में ही वे गुण अपेक्षित हैं जिनका उल्लेख गीता में किया गया है। शम, दम, तप आदि से ही व्यक्ति विषयाभिमुख वृत्ति से मुक्त हो सकता है। इस तरह मनुस्मृति और गीतोक्त दोनों ही लक्षणों को मानस की एक पंक्ति में समेट लिया गया है। क्षत्रिय वर्ग के लक्षण में भी मानस के गुणों के स्थान पर उद्देश्य मूलकता को ही अधिक गौरव प्रदान किया गया। क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य है प्रजा का संरक्षण। व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय प्राण होता है। प्राण के संरक्षण के लिए जैसे व्यक्ति सभी उपाय करता है, उसी प्रकार मानस की मान्यता के अनुकूल राजा क्षत्रिय को प्रजा से प्राण के समान प्रेम करना चाहिए। गीता के क्षत्रिय के शौर्य, धैर्य आदि जिन गुणों का उल्लेख किया गया है, मानस की दृष्टि में उनकी सार्थकता तभी है जब इन गुणों का उपयोग प्रजा के संरक्षण में किया जाए। नहीं तो यह संभव है कि इन गुणों के द्वारा राजा अपने अहम का प्रदर्शन ही करे। इस तरह जहाँ गीता में क्षत्रिय के गुणों का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ मानस में उन गुणों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। मानस की मान्यता के अनुकूल राजा को राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शासन की सुव्यवस्था के लिए राजनीति का ज्ञान परम आवश्यक है। वैश्य लक्षण में यह दृष्टि भेद और स्पष्ट हो जाता है। गीता में उन कर्मों की ओर संकेत किया जाता है कि जिनके माध्यम से वैश्य धन उपार्जित करता है, किंतु मानस का प्रश्न तो यह है कि कृषि, गोपालन और वाणिज्य के द्वारा वैश्य जिस धन का उपार्जन करेगा, उसका उपयोग किस दिशा में होगा। यदि वह विविध माध्यमों से धन संग्रह करता हुआ स्वयं को वैश्य धर्म में आरूढ़ मान ले, तो इसे मानस की दृष्टि में वैश्य वर्ण का धर्म स्वीकार करना संभव न होगा। मानस की दृष्टि में वैश्य को इस धन का उपयोग अतिथि और शिव पूजा में करना चाहिए। शिव पूजा का एक तात्पर्य यह भी है कि जैसे शिव बड़े उदार दाता हैं, उसी प्रकार उनकी भक्ति करने वाले वैश्य को भी उदारता पूर्वक धन का वितरण करना चाहिए। गीता में परिचर्या, सेवा शब्द के माध्यम से शूद्र वर्ण के धर्म की व्याख्या की गई है। सेवा शब्द संक्षिप्त होते हुए भी व्यापक अर्थ वाला है। सेवा धर्म के साथ बड़ी ही मनोवैज्ञानिक जटिलता का सामना करना पड़ता है। सेवा जब स्वेच्छा से की जाती है तो उसमें गौरव की अनुभूति होती है, पर जब वह किसी पर बलात् लादी जाती है, तब या तो व्यक्ति में हीन भावना का उदय होता है या विद्रोही वृत्ति का उदय होता है। शूद्र में सेवा ऊपर से आरोपित है, अतः उसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है। गीता के काल में विद्रोह की समस्या नहीं थी। संभवतः उसे पूर्व कर्मों का परिणाम मानकर शूद्र वर्ण ने स्वीकार कर लिया हो, किंतु गोस्वामी जी के काल में स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। विदेशी आक्रमणों से वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था हिल चुकी थी। वर्ण धर्म को ईश्वर की कृति मानकर स्वीकार कर लेने की वृत्ति भी संशयाच्छन्न हो चुकी थी। उच्च वर्ण वालों का चरित्र इतना गिर चुका था कि अन्य लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि इतने दुष्कर्म के बाद भी किसी वर्ण का पवित्र माना जाना कैसे सुसंगत हो सकता है। त्रिवर्ण निरंकुश होकर अपनी मनमानी कर रहे थे। शूद्रों का आचरण उनकी तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ था। यद्यपि उस समय की मान्यता के अनुकूल उसे शूद्र का धर्म स्वीकार नहीं किया जाता था, पर कल युग धर्म के निरूपण के प्रसंग में विविध वर्णों पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें केवल शास्त्रीय मान्यता के संदर्भ में ही निंदनीय कहा जा सकता था। तुलना के लिए 2 पंक्तियों का उद्धरण समीचीन होगा। ब्राह्मणों की अवस्था का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, अनाचार सठ वृषली स्वामी। वहाँ शूद्रों की आलोचना में यह वाक्य कहा गया है, शूद्र करही मख जप तप दाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। ब्राह्मणों पर जो आरोप लगाए गए हैं वे तो हर दृष्टि से निंदनीय हैं, किंतु शूद्र की जिन कार्यों के लिए समालोचना की गई है, उन्हें स्वतः अपवित्र कर्म नहीं कहा जा सकता है। जप तप मख दान आदि स्वतः प्रशंसनीय धर्म ही माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी आलोचना का एकमात्र आधार यही था कि यह शूद्र का स्वधर्म नहीं है। यहाँ गीता के उस सिद्धांत की स्मृति आती है जिसमें श्री कृष्ण ने सुआचरित होने पर भी परधर्म को भयावह माना है, पर उस समय यह तर्क सरलता से शूद्र वर्ण के गले उतरने वाला नहीं था। आज तो और भी नहीं है।
उनके सामने तो एक सीधा सा तर्क था कि यह कितना बड़ा अन्याय है कि सत्कर्म करने पर भी हमें हीन माना जाए और दुष्कर्म करने पर भी ब्राह्मण पूज्य बना रहे। ऐसी स्थिति में समाज में अंततः संघर्ष उठना स्वाभाविक था। सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार की स्थिति अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करने वाली थी। अतः प्राचीन व्यवस्था के श्रद्धालुओं के द्वारा विशेष रूप से जब इसमें स्वार्थ हानि की भी परिस्थिति जुड़ गई तो प्रतिक्रिया होना सहज था। घात प्रतिघात किसी स्थिति में जो उद्गार निकल सकते थे उन्हीं को हम शूद्र धर्म की व्याख्या करने वाली पंक्ति में प्रतिबिंबित पाते हैं, क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि विप्र की अवमानना करने वाला शूद्र शोक करने योग्य है। साथ ही उसके ज्ञानाभिमान और मुखरता के लिए भी उसकी आलोचना की गई है। जो लोग वर्णाश्रम धर्म को ईश्वरकृत होने के विश्वासी हैं, उनका ऐसा सोचना असंगत नहीं था कि ऐसी मनस्थिति में शूद्र सेवा धर्म का पालन नहीं कर सकता। गीता और मानस की मान्यताओं में इस दिशा में सर्वथा साम्य होते हुए भी मानस की पंक्तियां तत्कालीन समस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। पुनर्जन्मवाद और सामाजिक आवश्यकता दोनों ही इस प्रकार की धारणा को पुष्ट करती हैं। बहुधा सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे न्याय और सौहार्दपूर्ण नहीं माना जा सकता। एक ही शासन तंत्र के अंतर्गत काम करने वाले वर्णों की तुलना में भी यह स्पष्ट हो जाता है। शासन तंत्र के एक विभाग के अधिकारी और कार्यकर्ता को जहां हम वातानुकूलित कक्ष में कार्य करते हुए देखते हैं, वहां उसी शासन तंत्र का सुरक्षा सैनिक ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य किया जाता है जहां प्रकृति अपने उग्र रूप में विद्यमान होती है। राजधानी के भव्य भवनों में कार्य करने वाले और हिमाचल की सीमा पर घोर शीत और हिम में रहने वाले सैनिक का जीवन इसी वैषम्य को प्रकट करता है। किसी भी सुहृदय व्यक्ति को यह स्थिति कचोटती है, पर श्री व्यवस्था इस स्थिति में पूरा परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं हो सकती। यद्यपि यह तर्क किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य का चुनाव कर सके, अतः इसमें अन्याय का प्रश्न नहीं आता, किंतु यह तर्क भी पूरी तरह सुसंगत नहीं है। जिसे हम स्वेच्छा कहकर संतुष्ट हो लेते हैं, उसके पीछे भी अधिकांश व्यक्तियों की बाध्यताएं ही होती हैं। फिर भी ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति राष्ट्र को अपनी इच्छा के अनुकूल चलने के लिए बाध्य करता है। अनिवार्य सैनिक सेवा को इसके दृष्टांत के रूप में देख रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में देश और आदर्श की रक्षा की दुहाई देकर जैसे बलिदान की आशा की जाती है, वैसे ही कभी स्वधर्म के नाम पर भी समाज के अनेक वर्गों को कष्ट सहन करने की प्रेरणा दी जाती थी। यह सुहृदता की दृष्टि से अन्याय भले ही प्रतीत हो, पर वह ऐसी बाध्यता है कि जिससे पूरी निष्कृति कभी संभव नहीं है। हाँ, उसे ऐसा रूप दिया जा सकता है कि वह आरोपित अन्याय जैसी ना लगे, किंतु यह तो इस प्रश्न पर वर्तमान युग संदर्भ में दिया जाने वाला उत्तर है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि श्री कृष्ण स्वयं को ही वर्ण धर्म का निर्माता स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में तो इसमें अन्याय और अनौचित्य का प्रश्न ही नहीं है। हिंदू धर्म पुनर्जन्मवादी है और उसकी दृष्टि में ब्राह्मण वर्ण का कितना भी महत्व क्यों ना हो, वह उसे कहीं यह आश्वासन नहीं देता कि स्वधर्म का परित्याग करने पर वह निम्न वर्णों में जन्म नहीं ले सकता। अतः एक और जहाँ ब्राह्मण दुष्कर्म के प्रभाव से शूद्र बन सकता है, वहाँ शूद्र भी स्वधर्म का पालन करता हुआ द्विज वर्ण में जन्म ले सकता है। अतः कर्मचक्र किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, इसीलिए उसका यह आग्रह है कि शूद्र को भी स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। इस मान्यता में गीता और मानस का समान दृष्टिकोण है। आज यहीं तक, अगला हम कंटिन्यू करेंगे भाग 5 में। नारायण नारायण।